नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। फटाफट अंदाज में जानते हैं देश प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। G7 समिट में पीएम का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में हो रही G7 समिट में वर्चुअली हिस्सा ले रही हैं। आज भी उनका यहां भाषण होना है। इस बार G7 में कोरोना वायरस, फ्री ट्रेड और पर्यावरण पर विस्तार से चर्चा होने जा रही है। ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी इस समिट में हिस्सा ले रही है। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम तीरथ। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अपने इस दौरे पर वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री 14 और 15 जून को विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर राज्य संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज देहरादून स्थित गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय में पीवीसी टीकाकरण का शुभारंभ करेंगे। शाम 5 बजे करीब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। सोमवार को केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। आज होगा सैनिटाइजेशन। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू के बीच आज सभी भीड़भाड़ वाली जगहों को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं 14 जून को सभी व्यवसायों से संबंधित दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। ट्रेन का संचालन। कोरोना के कम होते मामलों में बीच आज से शुरू हो रहा है 05326 दिल्ली टनकपुर विशेष गाड़ी का संचालन। मौसम का येलो अलर्ट। पर्वतीय और मैदानी जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चलेंगी। येलो अलर्ट में देहरादून, नैनीताल, चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा, अन्य पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, तीव्र बौछार की संभावना है। मैदानी जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस। हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रतिवर्ष एल्बिनिज्म के बारे में लोगों में जागरूक करने और एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। रामनगर में राशन डीलर कर रहा था कालाबाजारी, ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ा। जहां एक और गरीब जनता इस कोरोना काल में भूख से मर रही है, वहीं दूसरी ओर राशन डीलरों द्वारा राशन की चोरी की जा रही है। ऐसा ही एक मामला रामनगर के चिल्किया क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक राशन डीलर द्वारा सरकार की ओर से गरीब जनता को मिलने वाली राशन को राइस मिलर में चोरी छिपे बेचने का मामला सामने आया है। 8 किलो चरस के साथ 4 गिरफ्तार आरोपियों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। प्रदेश में पुलिस महकमा नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए मुहिम चला रहा है। दूसरी ओर महकमे के जवान ही तस्करी में पकड़े जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला किच्छा से सामने आया है, जहां 8 किलो चरस के साथ पिथौरागढ़ में तैनात 2 सिपाहियों समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मसूरी से खबर है, गहरी खाई में गिरी कार, 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। देहरादून रोड पर गांधी चौक के पास कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में 4 लोग मौजूद थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस भी मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की मदद ली गई है। कोविड कर्फ्यू में और ढील की तैयारी। उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों में कोरोना के मामले कम आने पर सरकार कोविड कर्फ्यू में और ढील दे सकती है। वहीं 4 धाम यात्रा के लिए RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव अनिवार्य की जा सकती है। केंद्र ने जरूरी चीजों पर GST घटाए। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने ब्लैक फंगस की टोसिलिजुमेब जैसी दवा को मुक्त कर दिया है। वहीं रेमडेसिविर एवं अन्य कोरोना से जुड़ी दवाओं, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत 18 चीजों पर GST की दरें घटाई गई हैं। हालांकि टीके पर कर की दर 5% बरकरार रहेगी। संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का बहिष्कार करेंगी। राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत संविदा स्टाफ नर्सों ने 15 जून को आयोजित होने वाली स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि नर्सेस की भर्ती वरिष्ठता के आधार पर कराई जाए। बागेश्वर में 7 सड़कें बंद, पिथौरागढ़ NH बाधित। मानसून से पहले ही अल्मोड़ा बागेश्वर की सड़कों की हालत खराब हो गई है। नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से यह चौक होने से पानी कलमठों के बजाय लोगों के घरों में घुस रहा है। बारिश से बागेश्वर जिले में जहां 7 सड़कों पर यातायात ठप हो गया है, वहीं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे भी घंटों बाधित रहा। कई जगह खेतों में भूस्खलन से लोग परेशान रहे। बरसात होते ही सिहर उठते हैं सेरी के लोग। तहसील का सेरी गांव लगातार भूस्खलन की जद में आ रहा है।
यहाँ 21 मकानों को खतरा बना हुआ है। पूर्व में आई आपदा के पीड़ितों को आज तक मकान नहीं मिल पाया है। 2 परिवार 7 साल से शिशु मंदिर में रह रहे हैं, जबकि 2 परिवार 1 साल से पंचायत घर में रह रहे हैं। गांव के लोग बारिश होते ही सिहर उठते हैं। उन्होंने प्रशासन से पूरे गांव को अलग स्थापित करने की मांग की है। अल्मोड़ा में कोवैक्सीन की दूसरी डोज आज से लगेगी। दूसरी डोज लगाने वाले युवाओं की दिक्कतें आज से कुछ हद तक कम हो जाएंगी। युवाओं की दूसरी डोज के लिए पूर्व में बंद हुए 2 केंद्रों को आज से फिर खोल दिया गया है। रविवार से उदय शंकर नाट्य अकादमी और भातखंडे संगीत महाविद्यालय में भी युवाओं का टीकाकरण होगा। इसके लिए कोवैक्सीन की 2400 डोज भी अल्मोड़ा को मिल गई है। एसएसजे में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तैयारी शुरू। सोबल सिंह जीना विश्वविद्यालय में नए सत्र के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए जल्द ही ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। विश्वविद्यालय में बीएड और एमएड की 500 से अधिक सीटों के अलावा एलएलबी व एलएलएम में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन होना है। इसमें कई हजार अभ्यर्थी भाग लेते हैं। वहीं पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन कवायद शुरू कर रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री में प्रदर्शन किया। देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने दूसरे दिन भी काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। वहीं उन्होंने सरकार के विरोध जमकर नारेबाजी की है। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने तक ये आंदोलन जारी रखने की भी चेतावनी दी है। ब्लैक फंगस के उपचार के लिए 760 इंजेक्शन मिले। देहरादून जिले में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए खास इंजेक्शन लाइपोसोमल इंफोटेरेसिन का संकट खत्म हो गया है। सीएमओ कार्यालय को महानिदेशालय से 760 इंजेक्शन मिलने के बाद उन्हें अस्पतालों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। पहाड़ी रूट पर निजी बस सेवाएं कल से शुरू। देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार से पहाड़ के रूटों पर निजी बसों का संचालन सोमवार से शुरू हो जाएगा। सरकार से 100% सवारी क्षमता की अनुमति मिलने के बाद निजी कंपनियां बस सेवाओं के लिए तैयार हो गई हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड से विश्वनाथ सेवा चलने से पहाड़ जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। जिला सहकारी बैंक के निदेशक पर घूस लेने के आरोप में मुकदमा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को क्लर्क बनाने का झांसा देकर 1 लाख रुपए की घूस लेने के आरोप में जिला सहकारी बैंक के निदेशक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विभागीय जांच में आरोप सही पाए जाने पर जिला महाप्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए ये जांच शुरू कर दी है। टीईटी पर 15,000 से ज्यादा बेरोजगारों को मिली राहत। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र को जीवन पर्यंत मान्य करने का आदेश कर दिया है। एनसीईटी ने सभी राज्यों को भी राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र पर निर्णय लेने को कहा है। इस फैसले से राज्य के 15,000 से बेरोजगारों को लाभ मिलेगा, जिनके टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता साल के वक्त बीतने की वजह से खत्म हो चुकी है। लाइनमैन की करंट से मौत। खबर रुद्रप्रयाग से है। बद्रीनाथ हाईवे पर शिवानंदी में बिजली पोल पर काम कर रहे एक लाइनमैन की मौत हो गई। प्रदेश में 18,000 स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं ली वैक्सीन की दूसरी डोज। देश में जहां वैक्सीन की किल्लत से टीकाकरण प्रभावित हो रहा है, वहीं कई लोग दूसरी डोज न लगाकर वैक्सीन की पहली डोज को भी बर्बाद कर रहे हैं। प्रदेश भर में 18,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी ऐसे हैं जो 70 दिन बीतने के बावजूद दूसरी डोज लगवाने नहीं पहुंचे, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीन की दोनों डोज बगैर टीकाकरण की प्रक्रिया अधूरी है। वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद ही शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू होते हैं। दोनों डोज न लगने से वैक्सीन अधिक प्रभावी साबित नहीं होगी। आईएमए से जुड़े डॉक्टर 18 जून को विरोध प्रदर्शन करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े राज्य के प्राइवेट डॉक्टर 18 जून को बाबा रामदेव पर कार्यवाही की मांग को लेकर अपने अस्पताल परिसरों में प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर व कर्मचारी काला फीता बांधकर भी विरोध जताएंगे। नर्सिंग परीक्षा रद्द कराने को प्रदर्शन। खबर हल्द्वानी से है। संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेस महासंघ से जुड़े नर्सिंग स्टाफ ने शनिवार को बुद्ध पार्क में प्रदर्शन किया। उन्होंने 15 जून को प्रस्तावित नर्सिंग भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की है। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि ऐसे में परीक्षा न लेकर वर्षवार वरिष्ठता के क्रम में नियुक्त किया जाए। कहा कि स्टाफ नर्स की पोस्ट डिप्लोमा किए हुए व्यक्ति के लिए है। ऐसे डिग्री धारक की पात्रता तय करना भी ठीक नहीं है। ट्रक के कुचलने से दादा की मौत, पोता घायल। बहादुराबाद धनौरी रोड से सटे जमीन पर मंदिर के प्रांगण में बैठकर खाना खा रहे हरियाणा के दादा पोते को अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया। दादा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पोता घायल हो गया है। खाना खा रहे अन्य लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान परिजनों में हड़कंप मच गया। विवाहिता को तेजाब डालकर घर से बाहर निकाला। खबर हरिद्वार से है। पति और ससुराल के लोगों ने विवाहिता के साथ मारपीट कर उसके चेहरे पर तेजाब डालकर घर से बाहर निकाल दिया। नवजात बच्ची के साथ घर से बाहर निकाली गई विवाहिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर रानीपुर पुलिस ने पति व उसकी दूसरी पत्नी सहित ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरिद्वार के 10 कोविड अस्पतालों में एक भी रोगी नहीं।
कोरोना काल में हरिद्वार के लिए शनिवार का दिन राहत भरा रहा है। जिले के 24 कोविड अस्पतालों में से 10 अस्पतालों में एक भी कोरोना रोगी भर्ती नहीं मिला। कोविड के अन्य अस्पतालों में भी मुट्ठी भर कोरोना संक्रमित रोगी उपचार करा रहे हैं। सप्ताह भर से एक भी कोरोना संक्रमित रोगी भर्ती न होने से 2 अस्पतालों को कोविड सूची से बाहर भी कर दिया गया है। शनिवार को जिले भर के कोविड अस्पतालों में 377 जनरल बेडों में से 362 खाली मिले हैं। 708 ऑक्सीजन युक्त बेडों में से 666, आईसीयू के 128 बेडों में से 117 और 42 वेंटिलेटर में से 38 बेड खाली मिले। सिपाही की करतूत से चंपावत पुलिस शर्मसार। चरस तस्करी गिरोह का चौंकाने वाले खुलासे के साथ खाकी एक बार फिर से शर्मसार हुई है। इस गिरोह के सरगना के तार चंपावत से जुड़े होने का मामला सामने आने के बाद से जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है। यूएस नगर पुलिस का दावा है कि गिरोह का सरगना प्रदीप लंबे समय से चरस तस्करी में लिप्त था। इससे पूर्व भी चरस तस्करी में उसका नाम सामने आ चुका है। पिथौरागढ़ में तैनात दूसरा सिपाही प्रभात बिष्ट भी खेती खान क्षेत्र का निवासी है। पिथौरागढ़ में छत पर मोटार से धमाका। पिथौरागढ़ में आईटीबीपी की मॉक ड्रिल के दौरान एक मोटार पैराशूट के साथ रिहायशी इलाके में जा पहुंचा। उनके घर की छत पर गिरते ही जोरदार धमाका हुआ, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। धमाके की आवाज सुनकर लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो मामले का पता चला। लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मोटार व पैराशूट को कब्जे में ले लिया। गनीमत रही कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। उत्तरकाशी के 3 युवा बने सैन्य अधिकारी, परिजनों को गर्व। जनपद के लिए शनिवार का दिन बहुत ही खास रहा है। शनिवार को उत्तरकाशी के 3 युवा भारतीय सेना अकादमी में अंतिम पग पार करने के बाद भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बने हैं। उत्तरकाशी के जोशीआड़ा निवासी रजत भंडारी, चिन्याली सौड़ ब्लॉक के बधान गांव निवासी अमन रमौला और मानपुर निवासी सुमित भट्ट, तीनों होनहारों ने सेना में अधिकारी बन अपने परिवार और जिले का नाम रोशन कर दिया है। वहीं तीनों सैन्य अधिकारियों के गांवों में खुशी का माहौल है। सहायक अभियंताओं के पद पर उपनल भर्तियों का विरोध। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने उपनल के माध्यम से सहायक अभियंताओं की नियुक्ति को तत्काल निरस्त करने की मांग पर ईई को ज्ञापन दिया है। ग्लेशियर गलने से धौली, काली व गौरी का जलस्तर बढ़ा है। लगातार बारिश व ग्लेशियर पिघलने से दारमा घाटी में धौली नदी, व्यास घाटी में कुटियाकंती नदी व काली नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। बारिश के बाद मार्छा व सीपू गांव में नाले का जलस्तर बढ़ने से लोगों को दिक्कतें बढ़ गई हैं। इसी तरह के देश प्रदेश की खबरों से खुद को रखने के लिए अपडेट तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल UK24 न्यूज।